तो क्या कहलाता है में अरमान ने ला दिया है अभीरा की फैमिली का सच सभी के सामने। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभीरा के बैग में से अरमान को एक फ़ोटो मिलती है। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि अक्षरा और आरोही की होती है। अरमान को कुछ समझ नहीं आता कि अभीरा के बैग में ये फ़ोटो किसकी है और क्या कर रही है। तभी अरमान उस फोटो को ले जाकर रूही को दिखाता है और रूही से पूछता है कि रूही देखो, मुझे अभीरा के बैग में से एक फ़ोटो मिली है, हो सकता है इस फ़ोटो से हम उसकी फैमिली तक पहुंच सके। लेकिन रूही उस फ़ोटो को पहचान लेती है और कहती है कि अरमान, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये फ़ोटो किसकी है। ये फ़ोटो अभीरा की मम्मा अक्षरा और मेरी मम्मा आरोही उनकी है। अरमान ये सब सुनते ही शौक हो जाता है और फोटो सीधा दादी सा के पास लेकर आता है और दादी सा से कहता है, दादी सा देखिए, रूही और अभीरा तो दोनों बहनें निकली। रूही की मम्मा और अभीरा की मम्मा दोनों बहनें थी। मुझे ये फोटो अभीरा के बैग से मिली थी और रूही ने मुझे बताया कि ये कौन है। वहीं अभीरा आ जाती है और अभीरा ये सब सुनकर शौक हो जाती है। अभीरा कहती है कि अरमान, क्या तुम सही कह रही हो, रूही और मैं सगी बहनें हैं दोनों। अरमान कहता है, हाँ अभीरा, रूही ने बताया मुझे कि तुम्हारी मम्मा के साथ ये तुम्हारी मासी है। रूही कहती है कि लेकिन ये मेरी बहन नहीं हो सकती, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। अरमान कहता है, क्यों रूही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी बहन मिली है। रूही बताती है क्योंकि ये एक कातिल की बेटी है और कातिल की बेटी मेरी बहन नहीं हो सकती। इसकी माँ ने मेरी माँ की जान ले ली थी, मेरी माँ को मार दिया था जान से। ये सब सुनते ही खिसक जाती है अभीरा के पैरों तले ज़मीन और कहती है कि रूही, ये तुम क्या कुछ भी बोले ही जा रही हो। रूही कहती है, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह रही, जो सच है वो बोल रही हूँ मैं। कई साल पहले तुम्हारी मम्मा की गाड़ी से मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। तभी से तुम्हारी मम्मा घर छोड़कर चली गई थी। ये सब सुनते ही दादी साहब कहती है, तो ये एक खूनी की बेटी है। एक खूनी की बेटी हमारे घर की बहू कैसे हो सकती है? हम इसे अपनी घर की बहू के रूप में हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। अभीरा कहती है, नहीं दादी सा, रूही जरूर झूठ बोल रही है। जरूर घर वालों को कोई न कोई मेरी मम्मा के बारे में गलत फहमी हुई होगी। मेरी मम्मा तो किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती, जान लेने की तो दूर की बात। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या अभीरा और उसकी मम्मा का पूरा सच जानने के बाद दादी सा अभीरा को रहने देगी उस घर में या फिर निकाल देगी धक्के मारकर घर से बाहर? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले, जिससे सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक लेकर पहुँचे सबसे पहले।